हालात इतने गंभीर है कि एक पत्रकार अपने सहयोगी मनप्रीत के साथ भी खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरा मीडिया जगत उन पूंजीपतियों ने कब्जा किया हुआ। जब 140 और 45 रुपए डॉलर प्रति बैरल था, उस समय मनमोहन सिंह के टाइम सिर्फ 60 रुपए रेट थी। एक्साइज के अंदर राज्यों को हिस्सेदारी है, एडिशनल एक्साइज के अंदर सिर्फ इन पूंजीपतियों के संरक्षण रखने वाले केंद्र सरकार को है। साफ मतलब है कि मोदी जी जनता का शोषण कर रही है, किसानों का शोषण कर रही है, और डीजल जो कम होना करने थे। केंद्र सरकार ने 7 सालों के अंदर कितना एमएसपी के अनुपात के अंदर किसानों के जेब के अंदर डाला? अगर ये सवाल का अगर कोई उत्तर देगा तो एमएसपी का खेल भी हम लोगों को समझ में आएगा। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में आज जिला मुख्यालय पर पद यात्रा निकाली गई है। हरीश चौधरी हमारे साथ मौजूद है। सर, पद यात्रा निकाली गई, क्यों जरूरत पड़ी पद यात्रा की? और जिस तरीके से पेट्रोल के भाव है राजस्थान में, ऐसा बताया जाता है कि सबसे ज्यादा है, क्या सच्चाई है? आप सरकार के मंत्री हैं। मेरा पहले तो आप लोगों से ये निवेदन है, देश को समझो। मैं वापस निवेदन कर रहा हूँ। हाँ, हालात बड़े गंभीर है। हालात इतने गंभीर है कि एक पत्रकार अपने सहयोगी मनप्रीत के साथ भी खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरा मीडिया जगत उन पूंजीपतियों ने कब्जा किया हुआ। इसलिए देश की आवाज़ उठाना भी अपने आप में आज नामुमकिन हुआ है। आज किसानों की क्या बात है, तीनों कानून के संदर्भ में ये पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती, तो भी ये पूछा जाता है इनका कंटेंट और इंटेंट क्या। चौथा कानून जो राजस्थान के अंदर 5 एकड़ तक की जमीन के कुर्की के खिलाफ राज्यपाल कुंडली लगाकर बैठे हैं, उनके खिलाफ कोई भी हम लोगों को आवाज़ नहीं सुनी। पेट्रोल डीजल की बात है जो अन्यायी संविधान के खिलाफ, ये एक्साइज और एडिशनल एक्साइज है क्या, ये सवाल पूछने की आज किसी के पास हिम्मत नहीं है। एक्साइज के अंदर राज्यों को हिस्सेदारी है, एडिशनल एक्साइज के अंदर सिर्फ इन पूंजीपतियों के संरक्षण रखने वाले केंद्र सरकार को है। ये सवाल हम लोगों के सामने कहीं भी नहीं आ रहा। हम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल महंगा कहाँ है, तो मेरा उत्तर साफ है कि मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश किसकी सरकार है दुनिया अच्छी तरह से जानती है। ऐसा है क्या कांग्रेस राज्य इसलिए जो मोदी सरकार है वो दोगला व्यवहार कर रही है इस कारण से, क्योंकि कई ऐसी जगह है बीजेपी के राज्य है जहाँ पर पेट्रोल डीजल सस्ता भी है, या टैक्स वगैरह सरकार आपको नहीं दे रही है, इस तरीके की कोई बात है? जो पेट्रोल डीजल के अंदर राज्य का हिस्सा था उसको कम कर लिया गया है। जो मूल सवाल है उन मूल सवालों के उत्तर हम लोगों को देश को देना ही पड़ेगा। महंगाई के संदर्भ के अंदर जब पेट्रोल हम लोगों को क्रूड ऑयल 140 डॉलर प्रति बैरल था, उस वक्त भी ये नहीं थी। मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ, आज वाहवाही ले रहे हैं एमएसपी बढ़ाने के लिए, पर कुल पैसा केंद्र सरकार ने 7 सालों के अंदर कितना एमएसपी के अनुपात के अंदर किसानों के जेब के अंदर डाला? अगर ये सवाल का अगर कोई उत्तर देगा तो एमएसपी का खेल भी हम लोगों को समझ में आएगा। आज 8,000 रुपये हम लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के लिए किसानों को बोला जा रहा है। कुल कितने लाख करोड़ रुपए किसानों की जेब से निकाल कर नरेंद्र मोदी जी अपने खुद के हवाले कर गई। लाखों रुपए तो लेकर जा रहे हैं किसान की जेब में से और देने के लिए सारा 8,000। आज हम लोगों के सामने ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति को फैसला लेना पड़ेगा, पूंजीपतियों के साथ जो अडानी और अंबानी के साथ खड़ा होना है या देश के साथ खड़ा होना, किसान और जवान के साथ। कई लोगों ने फैसला कर लिया है, मीडिया के जो लोग हैं, मीडिया के जो मालिक हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अडानी और अंबानी की खरीदे हुए जो मीडिया है उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमको पूंजीपतियों के साथ खड़ा रहना। कई वकीलों ने न्यायपालिका के अंदर फैसले हम लोग देख रहे हैं, वो भी उन लोगों के अनुकूल होगा, वो सब भूल रहे हैं। भारत जीतेगा, किसान जीतेगा, जवान जीतेगा। आखिर के राहुल गांधी के आने के बाद में कांग्रेस ने किसानों को लेकर पदयात्रा निकाल ली है, एकदम कृषि कानूनों के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन तेज कर दिया। आने वाले दिनों में किस तरीके की प्लानिंग है कि अब जिस तरीके से दिल्ली में कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन था वो कमजोर हो गया है, उसको मजबूती देने के लिए कांग्रेस अब पूरी तरीके से राजस्थान में इसी तरीके से आने वाले दिनों में प्लानिंग कर रही है? ये नवंबर से ही पहले दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों को जगह नहीं मिल रही, मीडिया का तो यह हम लोगों का दुर्भाग्य नहीं, देश का दुर्भाग्य है। मैं खुद गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर नवंबर के अंदर 10 सभाएं की। हम लोगों की सभाओं के अंदर कोई किसान सभा करेगा तो उसके अंदर भी राजनीति डाली जा रही, उसके अंदर भी देशद्रोही दिख रहे हैं। आपस के अंदर कांग्रेस के कुछ नेता करेंगे तो उसके अंदर वो किसान का मुद्दा हम लोगों को नज़र नहीं आएगा। हम लोगों को नज़र क्या आएगा तो उसके अंदर गुट कितना है, किसको ऊपर चढ़ाया जा रहा है, किसको नीचे उतारा जा रहा है, ये सब चीज़ गौन है।
भारत पहले, किसान और नौजवान पहले, उसके बाद में हर चीज। प्रदर्शन आज किस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन? किसानों के काले कानून वापस लेने के लिए, किसानों के काले कानून वापस ला। मोदी किसान विरोधी सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए किसान पूरे मैदान में। मैम जी, पेट्रोल को लेकर गहलोत सरकार पर आरोप लग रहे हैं, राजस्थान में नहीं, आपको यही पता नहीं कि पेट्रोल के लिए भारत सरकार ने जब 140 और 45 रुपए डॉलर प्रति बैरल था, उस समय मनमोहन सिंह के टाइम सिर्फ 60 रुपए रेट थी। आज 40 रुपए बैरल डीजल हो गया, उसके बाद 90 रुपए उसे क्रॉस किया। इसका साफ मतलब है कि मोदी जी जनता का शोषण कर रही है, किसानों का शोषण कर रही है, और डीजल जो कम होना करने थे उसकी जगह बढ़ा रहे हैं। इसलिए उसका विरोध हम उसके लिए भी करेंगे। और 3 कानून किसानों के लिए जो लाए हैं, किसानों आज कम से कम कितने दिन हो गए, 150 से ज़्यादा किसान उसमें ख़त्म हो गए। उसके बाद सरकार नहीं चाहती है, मोदी सरकार, इसके विरोध में कांग्रेस पूरे इंडिया में आने वाले दिनों में और भी प्रदर्शन करेंगे अगर सरकार कानून वापस ले लेती है? बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस, बिल्कुल, जब तक किसान के साथ खड़ी है।